हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं प्रायिकता के बारे में। तो सबसे पहले प्रायिकता स्टार्ट करने से पहले समझेंगे प्रायिकता कहते किसको, यानी किसी घटना के घटित होने की संभावना को क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न संख्या 1 क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पर कि एक वर्ष में एक महीना यादृच्छिक चुना जाता है, इसके मई या जुलाई होने की प्रायिकता क्या होगी। नहीं, तो दोस्तों सबसे पहले प्रायिकता स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को याद रखना जरूरी है, जिसके लिए सबसे पहला फार्मूला क्या होता है, प्रायिकता बराबर, उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले प्रायिकता बराबर क्या होता है दोस्तों, प्रायिकता बराबर होता है संभावित परिणामों की संख्या, क्या बोले, संभावित परिणामों की संख्या बटे क्या होता है, कुल परिणामों की संख्या। क्या होती है दोस्तों, कुल परिणामों की संख्या। यानी इसको अगर इंग्लिश में शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या होता है, PE बराबर होता है NE बट्टे NS। क्या होता है दोस्तों, PE बराबर NE बट्टे NS। तो देखो प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया था कि एक वर्ष में एक महीना चुना जाता है, नहीं यादृच्छिक यानी बिना देखे, इसके मई या जुलाई होने की प्रायिकता क्या होगी। तो मई या जुलाई, तो संभावित परिणामों की संख्या कितना हो गया, मई या जुलाई, कुल कितना हुआ संभावित परिणामों की संख्या 2। तो संभावित परिणामों की कहाँ लिखते हैं, ऊपर 2, और कुल परिणाम कितना, एक वर्ष में कुल कितना महीना होता है, 12। तो हमारा प्रायिकता निकल कर क्या आ गया, 2/12। जब कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 2, 2 6 12, यानी 1/6। ये हमारा निकल के आंसर आ गया किसका, या तो मई या जुलाई होने की प्रायिकता। अब प्रश्न संख्या हम 2 पे जाते हैं। तो देखो प्रश्न संख्या 2 में क्या कहा है कि एक पासे की फेंक में संख्या 5 या 6 आने की प्रायिकता। तो क्या पूछा हमको, एक पासे जब फेंकेंगे तो क्या आना चाहिए, 5 या 6 आने की प्रायिकता। सबसे पहले जानेंगे पासा कहते हैं किसको, पासा किसको कहते हैं दोस्तों, लूडो का गट्टी तो आप लोगों ने जरूर देखा होगा। तो लूडो की गट्टी को क्या कहते हैं, पासा कहते हैं। लूडो की गट्टी पे आप लोगों ने देखा होगा 1 से लेकर कहाँ तक, 6 तक की संख्याएं लिखी हुई होती है। इसमें हम लोगों को क्या कहा है, 5 या 6 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब हम लूडो का गट्टी फेंकते हैं ना खेलते समय, तो उसमें बोला 5 या 6 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या बताए थे, प्रायिकता बराबर यहाँ पर क्या बताए थे, संभावित परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो किसका बोला है, 5 या 6 आने की प्रायिकता। तो संभावित परिणाम कितना हो गया, 1 2, 5 यानी 6 कितना संख्या हो गया, 2 ठो। संभावित परिणाम कहाँ लिखते हैं, ऊपर, और कुल परिणाम कितना है, 1 2 3 4 5 6 ठो। तो कितना हो गया, संभावित परिणामों की संख्या कितना है, 6। या तो 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। और कुल परिणाम कितना हो गया, 6। 1 से लेकर 6 तक में कुछ भी आ सकता है। और संभावित परिणाम कितना है, 5 या 6 आने का 2 ठो है। तो क्या हो गया हमारा, 2/6। इसको जब कटाएंगे कितना आ जाएगा, 1/3। ये हमारा हो गया 5 या 6 आने की प्रायिकता। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न में क्या कह रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहा है इस बार कि एक पासे को फेंकने पर अंक 4 नहीं आने की प्रायिकता। क्या बोला है, जब इस बार हम लोग पासा फेंक रहे हैं तो क्या बोला है कि 4 नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी। नहीं, 4 नहीं आने की प्रायिकता पूछा है। तो देखो चलो पासा फेंक देते, पहले 1 से लेकर कितना तक संख्या लिखा रहता है, 6 तक। नहीं, 1 2 3 4 5 6 पासा फेंक दिया। इस पर क्या बोला है, 4 नहीं आने की प्रायिकता। तो संभावित परिणामों की संख्या कितना हुआ, 1। कितना है, 1 ही है ना, 4 है। तो संभावित परिणामों की संख्या क्या है, 1। और कुल परिणामों की संख्या क्या है, 1 से लेकर 6 तक में कुछ भी आ सकता है। बोला 4 नहीं आने की प्रायिकता, यानी संभावित है कि 4 नहीं आए, तो उसका कितना है, संभावित परिणामों की संख्या 1 और कुल परिणामों की संख्या 6, यानी 4 नहीं आने की प्रायिकता क्या हो गया, 1/6।